हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी नेटवर्क स्ट्रक्चर के आधार पर नेटवर्क के टाइप्स। फिर हमने बात की थी नेटवर्क के साइज के आधार पर। आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क में जो कनेक्शंस होता है यानी वायर के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में, यानी ट्रांसमिशन किस तरह से किया जाता है। ये पूरा का पूरा वीडियो इसी बारे में होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा, लैन वैन मैन जो कि था साइज के हिसाब से, और एक था हमारा टोपोलॉजी जो था स्ट्रक्चर के हिसाब से नेटवर्क को एक्सप्लेन किया गया था, तो उनको आप जरूर देखें। आज का वीडियो होने वाला है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया। क्या होता है नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया? डेटा ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? अगर इसको सरल भाषा में कहें तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी डेटा जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, डिवाइस का मतलब यहाँ पे एक कंप्यूटर की बात हो सकती है, एक मोबाइल की बात हो सकती है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो सकती है। तो डिवाइस का मतलब कोई भी उपकरण। एक डिवाइस से यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जाता है, तो उस डेटा को सिग्नल के रूप में या किसी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए डेस्टिनेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेटा जो एक माध्यम से गुजरता है, उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। यानी कि डेटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन मतलब डेटा एक डिवाइस से जब दूसरी डिवाइस पे जाता है, तो ये डाटा बीच में कौन सा माध्यम यूज करता है, इसे ही बोला जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल से आपके फ्रेंड के मोबाइल में कोई एक फोटो भेजना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप जिस ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करेंगे वो होगा वायरलेस। आप ब्लूटूथ के जरिए भेज सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में आप ओटीजी की मदद से पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे, उस इमेज को कॉपी करेंगे पेन ड्राइव में, ओटीजी इसमें लगाकर पेन ड्राइव को दूसरे मोबाइल में लगाएंगे और उसमें उस इमेज को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो ये आपने यूज किया पेन ड्राइव ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में। इसी तरह से आप चाहें तो एक केबल को भी कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी डिवाइस से, फिर उस केबल की मदद से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये भी ट्रांसमिशन मीडिया है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? या तो वायर या फिर वायरलेस। ठीक है, वायर या फिर वायरलेस, यानी कि आप या तो तार के साथ या फिर बिना तार के कोई भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन का आप समझ गए, डेटा भेजना, ठीक है। और मीडिया मतलब जिस माध्यम से हम भेजेंगे, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कौन सा काम कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये आपको समझ में आ गया। एक बार और समझाता हूँ शॉर्ट में। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब एक डिवाइस को जब दूसरी डिवाइस से जिस भी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, उस केबल को या उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। अब जरूरी नहीं केबल हो, सिग्नल्स भी हो सकते हैं और केबल भी हो सकते हैं, इसलिए ये ट्रांसमिशन दो टाइप का होता है, एक वायरलेस और एक वायर्ड। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन आखिर ओवरऑल कितने टाइप का होता है। वैसे तो दो ही टाइप का होता है, लेकिन इसमें भी और बहुत सारे टाइप है, तो उनको देखते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया नॉर्मली दो टाइप का होता है, वायर्ड और वायरलेस। इसी को हम बोलते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन और एक बोलते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन। गाइडेड का मतलब जिसे गाइड किया जा रहा है केबल्स के थ्रू कि यहाँ यहाँ जाना है। अनगाइडेड में केवल सिग्नल्स रेंज ओपन कर दी, अब जो जो रेंज जिस डिवाइस को मिलेगी वो कनेक्ट होते जाएंगे। मतलब गाइडेड नहीं है, अनगाइडेड है। गाइडेड का मतलब क्या होता है? एक निश्चित वे में, और अनगाइडेड मतलब कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, वायर्ड को हम गाइडेड बोलते हैं और वायरलेस को अनगाइडेड। वायर मतलब तार के साथ, वायरलेस मतलब लेस मतलब कम, मतलब बिना। तो वायर के बिना वायरलेस। जैसे आजकल हमारे कीबोर्ड माउस आते हैं, तो कुछ कीबोर्ड वायर्ड आते हैं, आप केबल को पहले कंप्यूटर में लगाओगे सीपीयू में और फिर आप उसको यूज करोगे कीबोर्ड को। बट आजकल के कीबोर्ड माउस वायरलेस आ रहे हैं, आप बस एक चिप को लगाओगे अपने सीपीयू में और फिर कीबोर्ड माउस को बिना तार के कनेक्ट कर पाएंगे। आपके घर में टीवी और रिमोट है, तो रिमोट जो सिग्नल्स भेजता है वो एक तरह से वायरलेस ही है, क्योंकि वहां पे कोई वायर यूज नहीं हो रहा है। पहले के वीडियो गेम आते थे जिसमें वायर आती थी, बट आजकल के वीडियो गेम में रिमोट सेंसर होते हैं, तो वो बिना वायर के भी काम करते हैं। आज हम जो पूरा वीडियो होने वाला है वो गाइडेड वायर के बारे, गाइडेड मीडिया के बारे में होने वाला है, यानी कि वायर्ड के बारे में। तो आज हम केवल इनको पढ़ेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्साइल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। इनकी बात हम कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज ट्रांसमिशन मीडिया के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया में तीन तरह की केबल्स होती हैं। केबल्स ही होंगी, चूंकि वायर्ड है तो वायर की बात होगी। तो वायर कौन कौन सा होता है? एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है कॉक्साइल केबल और एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये तीनों केबल्स में से आपने तीनों केबल लगभग देख रखी है, तो कौन कौन सी है चलिए जानते हैं इन तीनों केबल्स को। सबसे पहले हम समझते हैं वायर ट्रांसमिशन क्या होता है। वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मोड में हो। फिजिकल मोड मतलब
कोई ऐसी चीज जिसे हम छू सकें, जैसे कि तार या केबल वायर के द्वारा होता है, उसे वायर ट्रांसमिशन कहते हैं। इसे गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोएक्सियल केबल की। तो कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल बेसिकली केबल टीवीज और एनालॉग टेलीविजन में डेटा या सिग्नल को डेस्टिनेशन में सेंड करने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर समझे हम कैसा है, तो आपको ऑटोमेटिक डेफिनेशन और बाकी चीज समझ में आ जाएंगी। ये केबल आपने देखी होगी किसमें? अपने केबल टीवी में। आपकी जो घर पे टीवी लग रही हो, डिश टीवी, टाटा स्काई, या फिर लोकल का कोई डिश आपके पास आ रहा होगा, तो उसकी जो केबल होती है वो इस टाइप की होती है। क्या होता है इसके अंदर? एक पतला तार होता है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं पतला तार, ऊपर से प्लास्टिक की सील्ड होती है फिर एक, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक की सील्ड है। इसके ऊपर एक जाली टाइप की, एल्यूमिनियम की जाली टाइप का एक और वायर टाइप का ही होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक और होती है, यानी कि 2 बार प्लास्टिक और 2 बार वायर, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक वायर जो होता है इस तरह का होता है, सेंट्रल वायर से हम बोल रहे हैं, और एक प्लास्टिक की सील्ड होती है। फिर उसके ऊपर एक और आउटर कंडक्टर यानी कि आउटर वायर होता है जो उसको लिपटा होता है इस तरीके से, और फिर ऊपर एक और जैकेट होता है, यानी कि एक तरह से एक और बॉडी या प्लास्टिक की होती है। तो एक सिंगल वायर होता है इस तरीके का। ये केबल टीवी वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि एनालॉग सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो केबल को बनाने के स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? मतलब इस केबल का आउटर पोर्शन में प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर मतलब बाहरी प्लास्टिक की कवरिंग आप देख पा रहे हैं, अंदर में रहता है, और 2 अलग अलग इंसुलेटर यानी मेटेलिक सील्ड और डायरेक्टलिटिक सील्ड उसके बाद रहता है। कॉपर की वायर जो सिग्नल्स को डेस्टिनेशन सेंड करता है। कोएक्सियल केबल के 2 अलग अलग टाइप भी, बेस बैंड मोड और दूसरा है ब्रॉड बैंड मोड। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है कोएक्सियल केबल क्या होती है, तो आप कोएक्सियल केबल को इस डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और इसी डायग्राम को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी और आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर्पज से। कोएक्सियल केबल की मदद से हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, और ज़्यादा किस यूज में होती है? केबल टीवी और एनालॉग टेलीविजन में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और ये इसका डायग्राम है। तो उम्मीद आपको कोएक्सियल केबल समझ में आएगी, डिश टीवी के एग्जाम्पल से या किसी भी केबल टीवी के एग्जाम्पल से आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अगली केबल होती है उसे बोलते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबल। ये भी काफ़ी ज़्यादा आपने देखी होगी, इस केबल को भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। यह एक कॉपर वायर होता है जिसमें 2 विद्युत रोधी वायरों को एक दूसरे के मध्य लपेट कर बनाया जाता है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आपके घर में नॉर्मल लाइट का वायर होता है, तो उसमें कैसे एक वायर होता है, उसी के अंदर एक और वायर लिपटा होता है इस तरीके से, ठीक है। ट्विस्टेड, ट्विस्ट मतलब ऐसे लिपटा हुआ, ठीक है, एक के साथ एक, और फिर इसमें से 2 तार निकलते हैं, उन 2 तार में आप कुछ भी कनेक्ट करते हैं और 2 तार को बोर्ड में लगाते हैं और आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो उसी स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रख के ट्विस्टेड पेयर केबल को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा मोटा करके बता दिया, बट एक्चुअल में ट्विस्टेड पेयर केबल बस यही होती है, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ट्विस्टेड पेयर केबल यही है। ये तो बस उसके ऊपर के कवर वगैरह और भी शीट लगा दी गए, बट ऐसा कुछ दर्शाने की जरूरत नहीं है। आप ट्विस्टेड पेयर का डायग्राम बस इतना ही बना सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है? एक प्लास्टिक की सील्ड होती है और अंदर एक, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की सील्ड होती है, बस खत्म। अंदर एक तार होता है और एक प्लास्टिक सील्ड, और इसके साथ एक और केबल होती है जो इसके ऊपर लिपटी होती है। इसके अंदर भी एक तार होता है और ऊपर होती है प्लास्टिक की सील्ड। अरे आपने जो तार देखा है नॉर्मल कॉपर का, आप उसे ट्विस्टेड पेयर केबल के रूप में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप देखते हो उसमें एक कॉपर का तार होता है अंदर, ऊपर प्लास्टिक की सील्ड होती है, साथ ही एक और, साथ में एक और उसकी केबल होती है। तो ये क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इसके अलावा इसको सुरक्षित रखने के लिए ऊपर से सील्ड लगाई जा रही है। तो यहाँ पे आप ट्विस्टेड पेयर केबल को उस एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। लास्ट होता है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे ज्यादा डेटा को स्पीड से ट्रांसफर करती है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की होती है, तो उम्मीद है आंसर यही आएगा, सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की, ठीक है। अब दिक्कत क्या है? ये मान लो आपका घर है या कोई रूम है, और यहाँ पे सूरज है। सूरज कहाँ पर है? ऊपर है, ठीक है, और खिड़की आपके घर में इस तरफ है, और ऊपर से घर पूरी तरीके से पैक है, और सूरज कहाँ पे? जस्ट ऊपर, ठीक। अब सूरज यहीं पे है, आपको इस रोशनी को घर के अंदर तक लेके आना है। तो चूंकि खिड़की यहाँ पर है, तो पॉसिबल नहीं है सूरज की किरणें अंदर तक आ सके। फिर तो आपको छत से कुछ खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा एरिया, तब जाके सूरज की किरणें घर के अंदर आएंगी। लेकिन आप एक तरीका और कर सकते हैं, क्या कि आप अपने घर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दें कि सूरज भले ही कहीं भी हो, लेकिन फिर भी आपके कमरे के अंदर रोशनी आएगी। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो?
कांच का, यानी कि हम बोल सकते हैं आईने का यूज कर सकते हैं। यानी कि किरण पड़ेगी यहाँ पे और यहाँ लगा दूं मैं एक मिरर, और मिरर से टकरा के इधर इधर भी लगा दें एक मिरर, उससे टकरा के एक मिरर यहाँ, और इससे टकरा के रोशनी मेरे कमरे में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम रोशनी को भी रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो किरण होती है वो हमेशा सीधी जाती है, बट अगर हम मिरर लगा दें तो टकरा के कहीं और भी जा सकती है, टकरा के और आगे जा सकती है। सेम यही चीज यूज की जाती है यहाँ पे। ऑप्टिकल फाइबर केबल में किया जाता है, डाटा को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लाइट में। यानी कि डाटा को कन्वर्ट किया जाता है प्रकाश पुंज में, लाइट में परिवर्तित करके, यानी डिजिटल सिग्नल्स को लाइट में परिवर्तित करके फिर केबल्स की मदद से ट्रांसमिट किया जाता है। इस केबल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे होते हैं। ठीक है, तो जैसे केबल के अंदर डेटा को डाला जाता है तो टुकड़ों, कांच के टुकड़ों से टकरा के लाइट बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती है। चूंकि ये लाइट की स्पीड से बढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से होता है डेटा ट्रांसमिशन, और इसकी स्पीड हमेशा बहुत हाई रहती है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल सा वायर होता है पतला सा, जिसके अंदर खोखला वायर होता है, इसके अंदर कांच के छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े लगे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कवर करने के लिए एक प्लास्टिक की शील्ड होती है, इसको और भी कवर करने के लिए एक और प्लास्टिक की शील्ड होती है। ये दोनों तीनों लेयर क्या करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि केबल कहाँ यूज होती हैं, बड़े बड़े लोकेशंस पे, डेस्टिनेशन पे, जैसे यूएस है अमेरिका और हमारा इंडिया, इसके बीच में बहुत बड़ा समुद्र है। तो समुद्र के अंदर जो केबल बिछाई जाती है वो ट्विस्टेड पेयर, सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर केबल ही होती है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया जाता है। इसके अंदर होता तो पतला वायर ही है, लेकिन इनको इतना मोटा बनाया जाता है कि समुद्र में ये खराब ना हो। तो ये उसी का स्ट्रक्चर है। और आपके घरों में ये जियो वाईफाई, एयरटेल जो आ रहा है आजकल ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से डेटा का ट्रांसमिशन अब सिटी के अंदर भी किया जा रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, वो थोड़ी पतली होती है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी एक प्रकाश पुंज की मदद से डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये समझे, डाटा को बदलते हैं लाइट में, और लाइट से डेटा ट्रांसमिट करते हैं केबल के अंदर। और चूंकि प्रकाश की गति कैसी होती है, हमेशा सीधी, तो इसको रोकने के लिए बीच में क्या लगाया, मिरर, छोटे छोटे कांच के टुकड़े, ये बहुत ही छोटे होते हैं, जिनसे टकरा के हमारा डेटा आगे की तरफ बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आज हमने बात की ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर, ट्विस्टेड पेयर केबल और कॉक्सियल केबल के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है उसके बारे में। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे आयन गाइडेड के रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।